हेलो नमस्कार। मैं चंदन त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर पाठशाला पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन को आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि पिछले दोनों वीडियो में हम लोगों ने देखा था, पिछले 3 वीडियोस में हमने देखा कि जहां पे हमने डिस्कस किया था आप सभी के साथ, एडिशन पे डिस्कस हुआ, उसके बाद से हमने सब्ट्रैक्शन पे डिस्कशन किया था, उसके बाद से हमने मल्टीप्लिकेशन पे डिस्कशन किया था। तो ये 2 से 3 फॉर्मेट हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आता है हमारे पास डिवाइड का रूल। डिवाइड के रूल को फॉर्मेट को समझने के लिए ना हमें कुछ परसेंटेज की वैल्यू को भी समझना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनका रोल जो होता है हमारा वहां देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिवाइड के रूल से रिलेटेड एक एक छोटे छोटे टूल्स को समझेंगे कि क्या क्या टूल्स हैं जिससे हमारी चीजें थोड़ी सी आसान हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, इससे मेरी मेहनत का मुझे फल मिलेगा। आई बात समझ में? तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास अपने डिवाइड के रूल को अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो जैसा आप थंबनेल में देख रहे थे उस टाइप का हर एक क्वेश्चन मैं आपको डिवाइड के रूल में कराऊंगा, लेकिन इसको पार्टीशन में करेंगे, 2 से 3 पार्ट में हम करेंगे जिससे हम एक एक बातों को समझ पाएं। कुछ बातें आपको लगेंगी कि ये बातें तो परसेंटेज की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उसको डिवाइड में कर रहे होंगे तो वो चीजें हमारे लिए थोड़ी सी आसान होंगी। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए, 2x स्पीड पे करके पूरा वीडियो आप लोगों को स्टार्ट से लगा के एंड तक देखना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी बात देखते हैं जो हमारे लिए अर्थमेटिक से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। आई बात सुन? तो मतलब परसेंटेज की कोई वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे हम कन्वर्ट करें, इस बात पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 12.5%, तो 12.5% का मतलब होता है 12 में 2 की मल्टीप्लाई करो +1, 25/2%। अब इसको जब परसेंट यहां से रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25/2 डिवाइडेड 100। इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/8। आई बात समझ में? बेसिक स्ट्रक्चर में हमने बचपन में एक बात पढ़ा था, इस टाइप से वेन डायग्राम सभी ने देखा होगा बचपन में अपनी कॉपियों में। ठीक है, और ऐसे ही कुछ पार्ट भी बने रहे होंगे। वहां पे कहा गया था आपसे कि कुछ पार्ट को आप क्या करो, यहाँ पे फिल करो। क्या करो? फिल करो। तो यहीं पे आपने कहा था, अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताओ कितना पार्ट फिल है और कितना पार्ट एम्प्टी, तो आपने काउंट किया 1 2 3 एंड ये 4। तो यहां से मिला आपको टोटल कि वहां पे टोटल पार्ट कितने हैं, 4, और उसको आपने कहा लिखा डिनोमिनेटर में। ठीक है, और उससे अगर इम्पिटी का पूछा गया तो 3/4 बताया और फिलअप का पूछा गया तो 1/4 बताया। आई बात समझ में? अब इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, यहीं से हमें ये पता चलता है कि हर एक वैल्यू क्या होती है, अपने आप की 1 होती है, जिसको हम लोग 100% भी बोलते हैं। ठीक है, डन। और यहीं से हमने एक बात और सीखा था कि जो भी हमारी टोटल वैल्यू होती है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, हर में लिखते हैं। डन। तो इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप इस बात को समझ रहे हो कि इस फ्रैक्शन का जो टोटल वैल्यू है वो कितना है, आपका 8 है। टोटल वैल्यू कितनी है आपकी, 8 है। 1 जो है उसमें से वो एक पार्ट की बात कर रहा है, या फिर कह सकते हो 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 12.5% को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही है। एक और वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे 37:1/2%। ये कितना हो जाएगा, 74 + 1 75/2%। इसको जब सॉल्व करोगे तो 75/2 इंटू 100, इसको काट दोगे तो 3/8 आ जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसी में 2 फ्रैक्शन मैं आपको दे रहा हूं कन्वर्ट करने के लिए, जैसे 16 2/3%, 6 2/3%, 47 और 14 2/7%। ये तीनों आपको क्या करना है, आपको खुद को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई बात समझ में? अब इसके बाद से हम चलते हैं यहीं पे एक काम और करते हैं कि आपको क्या करना है, जैसे हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब जैसे अगर फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, जैसे 1/8 है, इसको परसेंटेज में लेके जाना है, तो इसके लिए आपको 100 से इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100/8 हो जाएगा। अब 100/8 को जब आप सॉल्व कर दोगे तो सीधा भाई अब 4 4 से दोनों साइड डिवाइड करो। ठीक है, तो ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 25/2
2 और ये परसेंट, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो 12 से 1/2% आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से 2-3 है जिनको मैं लिख रहा हूँ, इनको आप लोग खुद कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। 1/9, 1/11। तो देखो ये एक छोटी सी बात थी जो डिवाइड में काम आएगी। कैसे काम आएगी ये बातें थोड़ा सा आपको टाइम में पता चलेगा। आई बात समझ में? तो अभी इतना आपने सीख लिया कि हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब चलते हैं परसेंटेज में और छोटी छोटी क्या क्या बातें हैं, वो सारी बातों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दूसरा हमको मिलता है क्या, परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। और तीसरा हमको देखने को मिलता है परसेंटेज डेसिमल वैल्यू। आई बात समझ? तो ये तीनों बातें हैं हमारे पास। अब जैसे बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट करते हैं जहां से हमको समझते हैं। सभी को पता है कि आपकी 100% की वैल्यू क्या होती है। अगर 1 का मतलब क्या होगा, अगर परसेंटेज वैल्यू में जाएगा तो ये आपको 100% लेके जाओगे। आई बात समझ में? अब यहीं से अगर हमको एक एक छोटी छोटी बातों को समझना है तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब यहां आपको मैं यहां एक छोटी सी बात समझना, आप जैसे साइड में लिख लेते हैं, पेज बचा क्या, हाँ यहीं पे समझो, इस वाले पे, कि 1 का मतलब क्या होता है, 100% होता है, और 1% का मतलब क्या होता है, 1/100। आगे बात समझ में? ठीक है। अब यहां से इन चीजों को थोड़ा सा हम लोग आगे लेके चलते हैं। जैसे सबसे पहला हम फ्रैक्शन उठाते हैं 1/3 का। अब 1/3 को अगर आप लोग परसेंटेज वैल्यू में लेके जाओगे तो इसके लिए क्या करोगे, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब जैसे करोगे तो ये 33:1/3% बन जाएगा, जिसकी डेसिमल वैल्यू जो होती है वो 33.33% हो जाएगी। ये 33 कहां से आ रहा है, 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट में ये 33 आएगा। आई बात समझ में? तो 1/3 तो इसकी बेस वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हमें 2/3 की वैल्यू भी हमको चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो आप। अब जब 2 की मल्टीप्लाई यहां कर रहे हो, और इस बात को ध्यान रखना कि 1/3, 33:1/3 और 33.33, ये तीनों बातें आपस में क्या है, प्रॉपर इक्वल हैं। आई बात समझ में? कभी क्वेश्चन में आपको 1/3 देखने को मिल सकता है, कभी क्वेश्चन में आपको 33 देखने को मिलेगा, और कभी 33.33% मिलेगा। मतलब ये तीनों बातें क्या है, आपकी सेम है। अब इसमें आपके 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो इस बात को ध्यान रखना कि 33 1/3 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे मिले हैं मुझे इस बार ऑफलाइन में कि इनको ये मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा सा समस्या होता है, तो इसीलिए मैं जिस तरह से वहां पढ़ाता हूं उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे इजी वे में पढ़ा रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा, 66, और ये 2/3% आ जाएगा। आई बात समझ में? भाई 33 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे 66, और ये 2/3। अब इसी तरीके से अगर डेसिमल में जाओगे तो ये 66.66% आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होंगी, क्लियर होगी बात? ठीक है। अब यहीं पे 1/3 हो गया। अब इसका 1/4 देख लो। अब 1/4 का अगर आप परसेंटेज में लेके जाओगे तो आप कहोगे कितना हो जाएगा, ये 25%। इसका डेसिमल भी क्या होगा, 25% हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? अब 1/4 से देखो 1/2 नहीं निकालेंगे, क्योंकि 1/2 क्या होता है हमारा, 50% होता है। ठीक है। अब हमको निकालना होगा यहाँ पे क्या, 3/4। अब जैसे ही मान लो कहीं 3/4 देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा। इसका डेसिमल भी क्या हो जाएगा आपका, 75% हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आगे चलते हैं। अब यहां पे आते हैं तो 1/4 हो चुका है हमारा। अब हम इसको यहां से पिक करते हैं 1/5। अब अगर 1/5 को आप देखते हो तो इसका परसेंटेज वैल्यू 1/5 इंटू 100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20% आ जाएगा, और इसकी डेसिमल वैल्यू भी क्या आ जाएगी, आपकी 20% आ जाएगी। डन। अब अगर 1/5 हो गया, उसके बाद से अगर 2/5 देख लो आप तो कितना हो जाएगा, 2/5, तो यहाँ पे 40% आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, 40% आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब उसी तरीके से अगर 3/5 पूछे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर 4/5 पूछे तो 80 आ जाएगा। आई बात समझ में? डन। क्लियर हो गई इतनी सी बात? अब इसी तरह से अब हम चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार बना के रखना, इसको कभी भूलना मत। 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 इंटू 100, मतलब 16 2/3%, और ये हो जाएगा आपका 16.66%। कोई परेशानी वाली बात?
नहीं है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। अब जैसे देखो 2/3 है हमारे पास, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने क्या दिखा था 1/3, 1/3 का क्या बना था 30.333 बना था, तो उसी तरीके से 2/3 का क्या होगा 0.66 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट है हमारा 5/6। अब अगर 1/6 को आपको 5/6 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तब जैसे करोगे, अब देखो वो बात तोड़ के मैंने उधर पीछे बताई थी, तो 16 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 80। आप प्लस 5 में 2/3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10/3। अब इस 10/3 को इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से। आई बात समझ। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 83, 1/3% आ जाएगा। अगर इसके डेसिमल पे लेके जाओगे तो ये डेसिमल भी आ जाएगा इसका 83.33% आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये इस तरीके से हमने 1/6 और 5/6 को भी देखा। डन। अब उसके बाद से आपको हमें यहाँ पे और लेके चलना है कहाँ पे 1/7। अब अगर आप 1/7 की बात करते हो तो 1/7 इंटू 100 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 14 2/7% मिल जाएगा। अब 14 2/7 का मतलब अगर इसको डेसिमल में लेके जाते हो आप तो 14.28% हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसी तरीके से 1/7 से आपको क्या चाहिए 2/7 चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए 3/7 चाहिए, आपको क्या चाहिए 4/7 चाहिए, तो आपको 5/7 भी चाहिए। तो इस तरीके से जैसे 1/7 में आपने 2 की मल्टीप्लाई की तो 2/7 बन गया, इसी तरीके से 14 2/7 में अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करते हो तो देखो कितना हो जाएगा ये 28 4/7 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 28.56 हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसी तरीके से अगर आपका 3 के चाहिए तो 3 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 42, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर दोगे तो 6/7 आ जाएगा। आई बात समझ, ठीक है। इसमें कर दोगे तो 42.84 आ जाएगा। क्लियर। अब 4/7 और 5/7 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में इसको बताओगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। आई बात समझ में। क्लियर। अब ये आपका 7 का हो गया। अब हम चलते हैं 1/8 पे। अब 1/8 पे चलोगे तो 1/8 को जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 12.5%, 12:1/2%। इसका डेसिमल क्या बनेगा 12.50 बन जाएगा। अब 1/8 हो गया। अब 2/8 तो नहीं निकालेंगे क्योंकि 1/4 हो चुका है, वो पहले ही हम दे चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग निकालेंगे क्या 3/8। आई बात समझ में। एक 3/8 निकाल दो और एक 5/8 निकाल दो। 3/8 अगर करोगे तो इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो 12 में आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे कितनी हो जाएगी 36। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो 3/2 हो जाएगा, जिसको आपको लिखना क्या होगा 1:1/2, मतलब ये 37 1/2% हो जाएगा। इसका मतलब इसकी डेसिमल में लेके जाओगे तो ये 37.50 हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से जब आप इसमें करोगे तो 12 में 5 की जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो यहाँ पे ध्यान से इस तरीके से, अब इसमें अगर 5 की मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा आपका ये 60 आएगा, ये 5/2 आएगा। 5/2 को क्या लिख सकते हो 2:1/2% लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 62 1/2% हो जाएगी। अब इसके डेसिमल में लेके जाओगे तो डेसिमल देखो क्या हो जाएगा 62.50 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कभी भी वीडियो में थोड़ा बहुत कहीं पे भी दिक्कत आ रहा है कि सर इस बात को आपने थोड़ी जल्दी समझा दिया, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर, ठीक है, जिससे अगली बार जब मैं उसको पढ़ा सकूं तो उसको मैं चीजों को क्या कर सकूं आपको क्लियर कर सकूं। आई बात समझ में। डन। अब ये 1/8 का हो गया। अब हमारे पास आते हैं क्या 1/9 का। अब 1/9 पे जब आप जाओगे तो 1/9 इंटू 100 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 11:1/9% मिलेगा, और डेसिमल वाले में मिल जाएगा आपको 11.11%। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब 2/9 अगर करेंगे, ठीक है, अब जब 2/9 करते हो आप तो ये क्या आ जाएगा, अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे तो 22 2/9 आ जाएगा। इसमें अगर करोगे तो ये 22.22% आ जाएगा। ध्यान रखना ये दोनों परसेंटेज में ही है। 3/9 तो नहीं करेंगे क्योंकि 1/3 हो जाएगा। 4/9 कर लेना, 5/9 कर लेना, 6/9 मत करना, 7/9 कर लेना। ये तीनों का आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता देना। आगे बात समझ में इजी है ये।
1/10 नहीं करेंगे क्योंकि 1/10 क्या है आपका 10% है, जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हो। अब इसमें 1/11 एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1/11। अब 1/11 में जब इसको आप सॉल्व करोगे 1/11 इंटू 100 तो क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा 9:1/11% और यहाँ बन जाएगा 9.09%। क्लियर हो गई बात। अब इसका जैसे 2/11 पूछ देगा आपसे, 3/11 पूछ देगा आपसे, 4/11 पूछ देगा आपसे, तो जो भी पूछा जाएगा उसमें उसका क्या करो, जैसे 1/11 को 2/11 बनाने के लिए क्या कर रहे हो आप, 2 की मल्टीप्लाई, तो उसी तरीके से इसमें भी कर दो। तो अब जैसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 18 ये 2/11 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 18.18% हो जाएगा। 3/11 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 27, 3/11 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा 27.27% हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब 4/11 का आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्लियर हो गई बात। तो देखो हमारे अभी परसेंटेज की अगर बात करते तो हम उसमें और अभी सीखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हमारे डिवाइड के रूल में इतने से ही हमारा काम क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे बात समझ में, ये परसेंटेज में भी पढ़ाऊंगा आपको और यहाँ डिवाइड में भी आएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी मैंने इन बातों को थोड़ा सा आपको सिखाया है, ठीक है। इसलिए सिखाया कि जैसे मान लो कहीं पे आ जाए 3/11, तो 3/11 आ जाए तो आपको ये पता रहना चाहिए कि 3/11 क्या होता है, उसकी डेसिमल वैल्यू क्या मिलती है, ठीक है। तो वो यहीं से पता चलेगा कि सर ये तो 27.27% होता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात। उम्मीद करते हैं आपको एक एक बातें यहाँ से छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई होंगी। डन। अब इसी में देखो कुछ और भी है छोटी छोटी चीजें जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो कहीं पे आपको ऐसा दिख रहा है 31/7। अब इसको दो तरीके से आप इसको तोड़ोगे, 28 और ये 3/7, इस तरीके से को लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 35 माइनस 4/7, ये दोनों फॉर्मेट है जिसको आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे यही आ गया था कि 31/7 की वैल्यू को आपको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या फिर ये बताओ कि इसका कितना परसेंट है, यही बात है। तो ये सारी चीजें हमें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अब देखो इसको किस तरह से करेंगे। अब जैसे 4 का मतलब क्या होता है, आपने सीखा है कि 1 का मतलब होता है आपका 100%, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा 400%। अब 3/7, अब देखो 3/7 अभी आप जस्ट थोड़ी देर पहले क्या किए हो, सीखे हो, क्या सीखो, अब खुद से दिमाग में एक बार पहले सोचो कि क्या होगा। तो पता चल रहा है कि वहां आपने सीखा था कि 14 2/7 तो 1/7 का होता, 3 का होता, 3 की मल्टीप्लाई किया था हमने। आई बात समझ में। देखो आपके कहाँ सिखाया था मैंने, ये दिख रहा है आपके पास 42 6/7। तो इसको क्या लिख सकते हो 42 और 6/7। तो इस तरीके से जब इनको सॉल्व कर लोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 442 6/7। आई बात समझ में। अब जैसे अगर ये है तो इसको क्या करेंगे आप, तो अब जब अगर इसको भी करना है तो देखो अब हमको क्या करना होगा, 5 का मतलब क्या होगा 500%। अब माइनस, अब 4/7 को हमको क्या करना पड़ेगा, जानना होगा कि 4/7 क्या होता है, ठीक है। अब जैसे 1/7 का क्या होगा आपका, आप कहोगे सर 14 2/7 होगा। अब इसमें हमको चाहिए क्या 4/7, तो मल्टीप्लाई करो, 14 और 4 कितना हो जाएगा 56, 8/7 मतलब ये 57 1/7 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो अब 57 1/7 हमको क्या करना है, यहाँ पे कम करना है। तो जब भी कभी हमें ना टोटल वैल्यू से किसी फ्रैक्शन वैल्यू को हमें अगर कम करना होता है ना, तो इसको सबसे पहले ये 57 1/7 मत देखो, इसको ये देख लो कि ये क्या है आपका, ये है 58। क्योंकि अब 100 से 58 करना हमारे लिए क्या है, आसान है, क्योंकि मैंने कंपोजिट नंबर में एडिशन में वहां पे मैंने जब डिफरेंस सिखाया था तो आपको सिखा चुका हूं मैं, ठीक है, वो पुराने वीडियोस में आप देख सकते हो वहां पे। तो 100 में से 58 को कम करोगे कितना आ जाएगा 42, जिसका मतलब ये क्या आ गया 442 आ गया। लेकिन यहां आपको 1/7 कम करना था, लेकिन आपने कम कितना किया है 1 कम कर दिया, इसका मतलब आपने 6/7 क्या किया, ज्यादा किया। तो जितना ज्यादा किया है आपने दोबारा उसको क्या करो, उसको दे दो। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से कभी भी अगर हमारे पास इस टाइप की वैल्यू आती हैं तो इनको सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे। क्लियर हो गई बात। एक दो क्वेश्चन और रखते हैं इसी पे, जैसे 37/9 आ जाएगा। अब 37/9 का मतलब है कि इसको आप क्या लिख सकते हो 4 + 1/9।
अब 4 का मतलब क्या होगा, 400, और 1/9 का मतलब तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, 11:1/9, तो ये कितना हो जाएगा, 411 और 1/9% हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से इनका कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। अब जैसे 33/8 आ गया, अब इसको क्या लिखोगे आप, ठीक है, आप 4 कर दोगे 32 हो जाएगा, और ये 1/8, इसका मतलब कि 400 और प्लस 1/8 की वैल्यू तो आप जानते ही हो, 12 से 1 बेटा, तो इसका मतलब कि 400 12 से 1 बेटा 2% हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से जब कभी इस टाइप के नंबर्स आएंगे तो इनको आप इस तरीके से क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे। क्लियर हो गई बात। अब यहीं पे एक छोटी सी बात और हम समझ लेते हैं, ठीक है, बट वो हमारे परसेंटेज का पार्ट है, ठीक है, लेकिन यहीं पे समझाते हैं। चलिए आज के इसको हम क्या काम करते हैं कि इस छोटी सी वीडियो को यहीं पे हम आज के लिए एंड करते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद जब हम कल की वीडियो जब स्टार्ट करेंगे तो कल की वीडियोस में हम उसमें क्या करेंगे, प्रॉपर डिवाइड के एक एक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले अगर 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, किसी वैल्यू का परसेंटेज कितना होगा, ये सारी चीजों को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।